हेलो एवरीवन। माय नेम इज अविनाश। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कैंडलस्टिक के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न के बारे में। सेम जैसे हमने लास्ट टाइम कैंडलस्टिक में दो तीन कैंडलस्टिक्स को अच्छे से पूरा समझा था और बाकियों को हमने स्पीड से कवर किया था, क्योंकि हम हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न की भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सेम वैसे ही हम चार्ट पैटर्न में करने वाले हैं। मैं इसको पूरा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि ये इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, कितने तरह के पैटर्न्स हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनके टारगेट क्या होते हैं, उनमें ट्रेड कैसे ली जाती है। बट उन सभी टॉपिक्स की एक अलग अलग वीडियो भी आपको मिलेगी, हमारी इसी कम्युनिटी पे मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट पैटर्न टॉपिक को। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आप देख रहे हो, ये हमारी एक बुक है जो हमने खुद ने लिखी है। तो और इसके अंदर जितने भी चार्ट्स वगैरह का यूज किया गया है वो बहुत चार्ट्स हैं जिन पे हम ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, उसमें गूगल ड्राइव का लिंक मिला होगा आपको। आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपके सामने ये पूरा कंटेंट है, अब ये देख रहे हो, पूरा कंटेंट है। इसमें आप ये देखोगे कि इसमें ये 17 पैटर्न कवर है। आप पूरे मार्केट में मेनली यही के पैटर्न्स हैं जो लगभग चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी पैटर्न्स हैं, बट उनमें जाना हम ठीक नहीं समझते, क्योंकि वो बहुत रेयर फाउंड होते हैं, उनमें ट्रेड लेना भी काफ़ी टफ होता है। अब हम इसमें एक एक करके सभी पैटर्न को समझेंगे, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी, इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें जो ट्रेड ली है उस ट्रेड को बुक कैसे करना है। आइधर वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, आइधर वो हमारा वो प्रॉफिट हो सकता है। अब आपके सामने ये बियरिश डबल टॉप का पैटर्न है। डबल टॉप क्या होता है कि मार्केट पहले काफी नीचे था, नीचे से वो धीरे धीरे ऊपर गया और जाने के बाद एक जगह पे जाके रुक गया। वहां से फिर ये फॉल करता है, देन फिर से वापिस जाता है, और वहां जाने के बाद जो पहला इसने टॉप बनाया था लगभग उसी टॉप के आसपास जाने के बाद और फिर एक बड़ा फॉल इसमें आ जाता है। तो इसे बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। साइकोलॉजी अगर मैं इसकी बात करूं कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो गया, एक पॉइंट पे जाके रुका, जिस पॉइंट पे भी रुका, मान लीजिए उसका प्राइस कुछ भी था 100 रुपीज में मान लेता हूँ, तो नीचे आने के बाद जब वापस वहीं जाता है 100 के आसपास, तो सेलर फिर से हावी हो जाते हैं। वो बायर को मजबूर कर देते हैं कि अब मार्केट नीचे ही जाएगा। तो उस उसी कारण से प्राइस जो है नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें मैंने बताया कि ट्रेड लेने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। पहला कौन सा है कि जैसे ये देखिए, ये पहला टॉप बनता है यहाँ पे, फर्स्ट टॉप। फिर ये बना आपका सामने सेकंड टॉप। जैसे ही फर्स्ट टॉप बना, प्राइस मान लीजिए ये है 100, और अभी ये जो सेकंड टॉप बना ये जैसे ही 100 के आसपास आता है, हमें एक्टिव हो जाना है। एक्टिव कैसे कि जब ये प्राइस 100 से क्रॉस करेगा इस तरीके से, मान लीजिए ये 100 था और इसे 100 को ये क्रॉस करके वापिस आएगा 100 के पास, और जैसे ही 100 को तोड़ेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और इसके बाद इससे नीचे गिरेगा, मतलब कि हम यही एंट्री ले लेंगे। मान लीजिए जैसे कि आपके सामने अभी ये वाला है, ये फर्स्ट टॉप बना। फर्स्ट टॉप बनने के बाद मार्केट नीचे आया, वापिस ऊपर गया, और ये यहाँ है। ये हमारे इसने फर्स्ट टॉप को पहले तोड़ दिया। आप ये बात हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टॉप को हमेशा ये 100% तोड़ेगा यहाँ से। जैसे ही इसे तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वापिस जब फर्स्ट टॉप के लेवल पे आएगा, मतलब वापिस ही जब ये 100 के लेवल पे आएगा, तो हम इसमें एंट्री लेंगे, मतलब 99.90 पे ले लेंगे। और उसके बाद ये आप देख सकते हो कि लगातार नीचे आ रहा है। मान लीजिए आपसे ये मिस हो गया, या बहुत बड़ी रेड कैंडल एकदम स्पीड से बन गई। ऐसा बहुत बार होगा, जैसे ये वाली जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, इस तरह की कैंडल आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है जैसे ये वाली बनी है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए और आप लोग एंट्री नहीं ले पाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपका फर्स्ट टॉप बना, फिर ये सेकंड टॉप बना, यहाँ पे सेकंड टॉप बना, आप एंट्री नहीं ले पाए और ये गिर गया, तो हमें जो पहले इसकी जो सपोर्ट लाइन बनी है ये वाली, इसके टूटने का वेट करना। जब ये दोबारा से यहाँ से टूटेगा, तो ये उतना ही बड़ा एक फिर से फॉल हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख पा रहे हो। ये उतना ही बड़ा एक और हमें इसमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करनी है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि जैसे ही वो अपने सेम प्राइस के पास जाता है जो पहले इसने हाई बनाया, लगातार दो जो हाई बनाए उसके पास जाता है,
वहां से एक बियरिश मोड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक एक्सट्रीमली बियरिश पैटर्न है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें एक एम फॉर्म हो जाता है। एम मतलब कि पहले जो फर्स्ट हाई बना, फिर थोड़ा नीचे आया, देन सेकंड हाई बना, फिर जो गिरेगा ना वो यहाँ तक के लेवल तक गिरता है। तो आप इसको देखोगे तो ये इस तरीके से एम बन जाएगा। ठीक है। और ये वही लिखा गया है तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टॉप पे भी आप एंट्री ले सकते हो, सेकंड टॉप पे भी, सॉरी, फर्स्ट टॉप के टूटने पे, और आप स्पॉट लाइन पे यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। तो आपके दो एंट्री पॉइंट है, एक ही है, एक ही। अब चलते हैं अगले पोर्शन पे। अब आता है सेम डबल टॉप की तरह ही ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में क्या होगा कि मार्केट पहले नीचे था, यहाँ, यहाँ से जैसे 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 मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया। आप ये एक देखोगे इसमें दो चीजें हुई है। एक तो इसमें ये चैनल बन गया इस तरीके का छोटा सा, ठीक है। और सेम डबल डबल टॉप की तरह जब इसने ये इस तरीके से किया था, डबल टॉप में जैसे इसने किया था कि पहले एक टॉप बनाया, नीचे आया, फिर दूसरा जो टॉप बनाया था फिर हमने यहाँ पे सेल किया था, और हमने यहाँ भी सेल करने का सोचा था कि हम यहाँ भी सेल करेंगे, बट इसने यहाँ पे सेल करने का हमें मौका नहीं दिया। ये वापस ऊपर जाता है, और इस बार ये ट्रिपल टॉप को फॉर्म करता है, और ट्रिपल टॉप को फॉर्म फॉर्म करने के बाद फिर से गिरता है, और हम यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। इसमें भी दो तरीके हैं एंट्री लेने के। जब भी नेकलाइन टूटेगी, इसे नेकलाइन बोलते हैं या स्पॉट लाइन बोलते हैं, या फिर हमारा प्रीवियस जो हाई, जो टॉप बनाया था वो टूटेगा, दोनों केस में हम एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि ये वाला फॉर्म कब होगा कब नहीं, इधर वाला पोर्शन। चार्ट तो पहले ये वाला बनेगा, तो हम इसे जब इसे ट्रेड कर रहे होंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये डबल टॉप कहलाएगा। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, कुछ टारगेट को हम यहाँ बुक करेंगे, और और वेट करेंगे कि इसके टूटने का। अगर ये नहीं टूटता है, वापिस से जाता है, तो हम ट्रिपल टॉप का भी हम ट्रेड करेंगे, और हम यहाँ पे वापिस से ट्रेड लेंगे, और इस बार हम एक बड़े टारगेट के लिए इसे ट्रेड करेंगे। अभी चार्ट में देखिए, जैसे आपके सामने चार्ट है कि पहले ये बना फर्स्ट टॉप, फिर बना सेकंड टॉप। सेकंड टॉप बनती जैसे हमने डबल टॉप में एंट्री ली थी, हम एंट्री ले लेंगे, बट ये नीचे आया, हम हमारे लेवल के आसपास इसका बुक नहीं कर पाए प्रॉफिट। ये वापस से जाता है, तीसरी बार फिर से वही टॉप बनाता है, और देन ये जब गिरता है तो बहुत ही भयंकर नीचे की तरफ आ गया। इसमें भी वही दो तरीके हैं, पहला इस टॉप के पास एंट्री लो, दूसरा इस नेकलाइन के पास एंट्री लो। अब चलते हैं इसे नेक्स्ट चार्ट पे। इसके बारे में लगभग सभी बच्चों ने सुना होगा, हेड एंड शोल्डर। ये एक ऐसा पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है, ये भी मार्केट को नीचे गिराने के काम आता है। जैसे कि आपने देखा कि ट्रिपल टॉप में तीन टॉप बनते हैं, जो कि तीनों के तीनों सेम होते हैं। बस इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में दो जो टॉप है वो तो सेम है, बट बीच वाला एक टॉप काफी ऊपर का बन जाता है, जिसे हम बोलेंगे कि ये हेड है, और जो साइड के जो छोटे छोटे जो टॉप बने थे उन्हें बोलेंगे शोल्डर। ये एक जो ट्रिपल टॉप है ना, उससे भी ज्यादा बेरिश रिजल्ट देता है अगर ये जब मार्केट में फॉर्म हो जाता है। और ये मार्केट में काफी आपको ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसमें ये फॉर्म होता है और बहुत अच्छा ही काम करता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप ये देख रहे हो कि पहले मार्केट में एक टॉप बनता है, इस बार ये सेकंड टॉप हम यहाँ से ढूंढते हैं अगर डबल टॉप बनाना है या ट्रिपल टॉप बनाना है, बट नहीं बना। वो से क्रॉस करता है नॉर्मली, और ऊपर जाता है, कहीं अपने किसी भी एक लेवल पे जाके एक टॉप बनाएगा। ठीक है, जिसे हमने इस वाले में पोर्शन में नाम दिया हेड, और ये हो गया हमारा शोल्डर। फिर ये आया नीचे, उसी नेकलाइन पे इसने एक सपोर्ट लिया, देन वापस ऊपर जाता है उसी शोल्डर के आसपास। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम लेवल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और देन ये वापस जब नीचे आएगा और नेकलाइन को जब तोड़ेगा, तो ये नेकलाइन को तोड़ने पे इसका जो टारगेट है, ये बहुत ही हैवी टारगेट आता है, बहुत ही बड़ा टारगेट हमें मिलने वाला है। टारगेट क्या होगा इसके अंदर, चलो चार्ट पे बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, ये नेकलाइन है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट लाइन भी बोलेंगे, कि देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया। जैसे ये सपोर्ट नहीं लेगा, एक भी कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल है, एक भी कैंडल अगर इसके जो हमारी नेकलाइन है उससे नीचे क्लोज करती है, हमें तुरंत एंट्री ले लेनी है। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके फिर नीचे गिरने का वेट करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा हमारा जो हेड हेड का जो टॉप है ना, और नेकलाइन का जो गैप है, उतना ही, उतना ही हमारा टारगेट रहने वाला है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ डिफरेंस ऑफ नेकलाइन एंड हेड टॉप।
ठीक है। और स्टॉप लॉस के लिए भी इसमें बताया है कि किस तरीके से स्टॉप लॉस लिया जाएगा। आप ये जब शीट को पूरा हमारी पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और सिंगल सिंगल जो वीडियोज आएंगी उसमें तो हम बहुत अच्छे से इसको विद जो लाइव चार्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल से भी आपको बताएंगे। चलो बात करते हैं एक और ऐसे पैटर्न की जो भी बेरिश है, मार्केट को गिराने में ही काम आता है, जिसका नाम है राइजिंग वेज। पूरा नाम है बेरिशिंग बेरिश राइजिंग वेज। कैसे? इसमें भी है ना, जो हायर हायर बनता है, हायर हाई, शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और हायर हाई और हायर लो। पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। हायर हाई का मतलब होता है कि जब एक बार मार्केट ऊपर की तरफ गया, कोई भी एक टॉप बना, वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर जब जाएगा तो ये पीछे वाले टॉप से काफी ऊपर जाएगा। देन जब ये नीचे आएगा तो नीचे इतने ही आएगा कि ये पिछले वाले लो से थोड़ा ऊपर रहेगा, और फिर वापस जाएगा तो उससे लास्ट में जो हाई बनाया था अब उसे भी क्रॉस करेगा, और इस बार जो लो बनेगा वो पिछले वाले लो से थोड़ा ऊपर बनेगा। ये इस तरीके से काम करता है। तो जो ये है, ये इसको बोलते हैं हायर हाई, पिछले हाई से ज्यादा, और इसे बोलते हैं हायर लो, मतलब पिछले लो से थोड़ा ऊपर। ठीक है। ऐसा पोजीशन जैसे अभी आपके सामने चार्ट है, ऐसा होने पे क्या होगा, ये बिल्कुल धीरे धीरे जाकर के एक नैरो पोजीशन में फंस जाएगा। फिर वहां से जब ये ब्रेक डाउन देता है, जब ये ब्रेक डाउन वहां से देगा तो एक बहुत बड़ा टारगेट इसमें आता है। टारगेट क्या होगा? टारगेट इसके अंदर होता है जितना आपने जो इसका विड्थ साइज है ये वाला, मैक्सिमम जहाँ पे ये था, इस पोर्शन को हम कहेंगे। तो ये वाला मान लीजिए 100 पॉइंट का है, तो हमें यहाँ जब हम एंट्री लेंगे, एंट्री कैसे लेंगे तो अभी चार्ट में बताता हूँ। तो वहां से ये 100 पॉइंट ही हमें नीचे गिरता हुआ दिखेगा। अभी चलते हैं चार्ट पे तो बताता हूँ कि एंट्री कैसे लेंगे। आपके सामने ये चार्ट है, ये बन गया, ठीक है, हायर हाई का वही सेम बना रहा है, और बिल्कुल धीरे धीरे ये नैरो होता गया। जैसे ही अपनी ये जो इसकी सपोर्ट लाइन है नीचे वाली, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक भी जो ये कैंडल है उसकी क्लोजिंग ये अपने नेकलाइन के नीचे देता है, हम वहां पे एंट्री ले लेंगे। अब आप बोलोगे कि तोड़ा तो इसने भी है और तोड़ा इसने भी है, तो यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली? ठीक है, यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि जो इनका क्लोज हुआ है वो इस नेकलाइन से, इस स्पोर्ट लाइन से काफी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसका नहीं है। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और आपके सामने है। जो हमारा रूल है ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन के नीचे ही हमारी कैंडल बंद होनी चाहिए, जैसे इसमें बंद हुई है। आपको ओपन और क्लोज का कैंडल का बताया था ना, कि इस तरीके से दो कैंडल बनती है, इसमें ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है, हाई क्या है, लो क्या है। तो वो वही इसमें रूल फॉलो हुआ है कि जो इसका क्लोज है, ये वाला पोर्शन, ये लाइन के नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर। जैसे इन दोनों कैंडलों में ऊपर है, यहाँ भी और यहाँ भी, बट यहाँ इसके नीचे बंद हुआ है। जैसे ही नीचे बंद होगा तो हम एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद आपके सामने टारगेट क्या है, मैक्सिमम विड्थ एरिया यहाँ से यहाँ हम लगा देंगे, और हम उसके टारगेट को कैरी करेंगे। एक और ट्रायंगल हमारे सामने है, जिसका नाम है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ये भी बेरिश पैटर्न है, सेम उसी की तरह काम करता है। इसमें भी न्यू हाई और न्यू लो ही बनते हैं, डिट्टो। बट वो सामने जाकर के नैरो होता था, वो सामने जाकर के इस तरीके से नैरो हो रहा था। बट यहाँ पे वो नैरो होने की बजाय क्या है, ये सामने जाने के बाद थोड़ा एरिया इसका जो बढ़ता जा रहा है। सेम पैटर्न, सेम साइकोलॉजी, सेम सब कुछ है। और डिट्टो उसमें भी वही विड्थ एरिया का ही हमारा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस भी सेम, एक नेकलाइन से जो हमारी एंट्री लाइन होगी उससे ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है वही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है। अब ये चार्ट में देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक हाई जो है इसका और ऊपर जाता है, तो ये जो चीज है, एरिया है, इसका बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। ये हमारा टारगेट है। इसमें जितने पॉइंट कवर किए उतने ही पॉइंट हम यहाँ नीचे कवर करने वाले हैं। किसी कहीं भी कितने भी दिन लें, हम वहीं पे आके अपना प्रॉफिट जो है बुक करने वाले हैं। एंट्री का लेवल हमारा सेम रहेगा, कि मान लीजिए ये हमारी नेकलाइन है, एक कैंडल बनती है इस तरीके से, रेड कैंडल, ठीक है, वो इससे नेकलाइन से नीचे अगर क्लोज दी, इसका क्लोज नीचे है, तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। बाई चांस अगर ये कैंडल इस तरीके से बने ऐसे, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज दिया है इसने, ये वाला क्लोज है इसका ऊपर है।
बट ये वाला क्लोज जो नीचे है तो हम इसमें एंट्री लेंगे, इसमें नहीं लेंगे। हेड एंड शोल्डर की तरह एक बहुत ही फेमस पैटर्न है ये फ्लैग पैटर्न। बस ये वाला जो ये बेरिश फ्लैग है, इसी की तरह एक सेम और होता है, वो होता है बुलिश फ्लैग। उसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इसमें मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब इसको देखो, ये फ्लैग समझ रहे हो, जैसे झंडा होता है सेम झंडे जैसा बनेगा। ये बेरिश है तो इसमें उल्टा बना हुआ है, अदरवाइज ये बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब कभी भी देखोगे इस तरीके से। ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत ऐसा भी कई बार हो जाता है, कई बार इस तरीके से भी हो जाता है। बट काम जो है ये सारे सेम करेंगे। ये वाला जो है ये ऊपर जाने के लिए, अगर यही सेम उल्टा बन जाए जैसे ये वाला बना हुआ है कि ये नीचे आया और ऐसे फ्लैग बन गया, तो ये नीचे गिराने के लिए काम करेगा। सेम इसमें भी यही होगा कि ये ऐसे कोई पैटर्न बना ले तो ये नीचे गिराएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पोल बनेगा, जैसे ये वाला है, इसे हम पोल बोलते हैं, ये वाले एरिया को हम पोल बोलेंगे। ये हमारा एक चैनल है जो फ्लैग है, और ये जैसे ही चैनल ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, सेम हमारा रूल है जैसे मैंने पहले आपको बताया, डिट्टो सेम हमारा रूल है। वो रूल ये है कि जैसे जो हमारी नेकलाइन है नीचे की, वो नेकलाइन के नीचे ये बंद होगा एक भी कैंडल, नेकलाइन के नीचे एक भी कैंडल अगर हमारी बंद होती है तो हम वहां पे अपनी शॉर्ट पोजीशन को बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाली रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे हम एंट्री ले ली, जहां भी इसने बंद की हम ये वेट नहीं करेंगे कि कहाँ बंद करेगा कहाँ नहीं। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, टारगेट हमारा है पोल साइज। पोल जो हमारा बना हुआ है वही हमारा टारगेट रहने वाला है। बट इस केस में क्या होता है, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, वो ये कि बहुत बार है ना बिल्कुल पोल जितना टारगेट नहीं आता, और बहुत बार इससे ज्यादा आ जाता है। तो इसको ना परसेंटेज के अंदर काउंट किया गया है। किस तरीके से आप देखोगे, अब ए से लेकर के बी तक मान लीजिए 100 पॉइंट कवर किए थे गिरते वक्त, और फिर ये एक ऐसा पैटर्न बनता है और हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो हम काउंट करेंगे इस सी पॉइंट से जो आपको दिख रहा होगा, इस सी पॉइंट से ऊपर की तरफ वाले, हम यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की तरफ की एक ट्रेड लेंगे। बट ये बहुत बार 100 पॉइंट नहीं आते हैं, तो इसको परसेंटेज में 76 पॉइंट टू 100 पॉइंट ये ऐसे काउंट किया जाएगा। भी 76 से लेकर के 100 तक आप इसे कहीं पे भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा कई बार और भी बड़ा टारगेट आता है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल जो दिया गया है वो लिया गया है 138 टू 162% है ये सारा परसेंटेज में बोल रहा हूँ। अगर ये 100% था तो ये 138 पॉइंट आएगा नीचे की तरफ, 138 से 162। तो आप ये देख सकते हो इसमें दो तरीके से इसमें प्रॉफिट बुक किया जाएगा। पहला ये कि जैसे ही वो 76% के आसपास पहुंच जाता है पोल साइज के, तो आप 76 से लेकर के 100 तक कहीं पे भी बुक करो। दूसरा, अगर वो 100 को क्रॉस करता है, सेकंड टारगेट जो है वो 138 से 162 तक जाएगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा सेम सिंपल है कि जैसे ही जो हमने जहाँ पे एंट्री ली थी उस वाली नेकलाइन को जब कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, हम वहां पे अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। ये भी सेम पैटर्न है। सेम कैसे, जो मैंने अभी आपको वहां पे 3 फ्लैग बना करके दिखाए थे उसमें से एक ये है, ये भी फ्लैग पैटर्न ही है। तो जो नाम है वो पेनेंट पैटर्न रखा गया है, बट ये है सेम फ्लैग पैटर्न जैसा ही। इसमें भी डिट्टो साइकोलॉजी है, डिट्टो सब कुछ है, ट्रेड लेने का तरीका भी वही है, और हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस वो भी सेम रहने वाला है। जैसे इसमें टारगेट का बता देता हूँ आपको मैं। जैसे आप यहाँ हो, आपने देखा कि ये इस तरीके से एक पोल सा बन गया, तो आप जब एंट्री लेने के बाद आपको लगेगा कि इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो बता देता हूँ उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं होगा। हमें ये टारगेट तो मानना ही माना, ये हमारा हो गया एक टारगेट। एक टारगेट हमारा तो ये विड्थ एरिया ना, ये वाला, क्योंकि आप ये देखो ये एक ट्रायंगल भी तो बन गया जो हम पहले पहले पढ़ करके आए हैं। तो अगर उस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो ये वाला हमारा जो है वो टारगेट रहने वाला है इस तरीके से, उतना ही। तो आपको ये देख के चलना है कि टारगेट फर्स्ट और टारगेट सेकंड दो तरीके से हमें इसमें लगाना होगा, तब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा। बाकी जो रूल्स हैं वो हमारे ट्रायंगल और हमारे फ्लैग पैटर्न वाले दोनों सेम है, वही उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ये ट्रेड देगा।
अब बात करते हैं एक नए पैटर्न की, जिसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसके अंदर भी वही सेम बेरिश पैटर्न है। ये मार्केट को नीचे ही गिरवाएगा, नेकलाइन टूटते ही हमें एंट्री लेनी है। सेम रूल है, जैसे ही रेड कैंडल बनी नेकलाइन के नीचे उसने क्लोज दिया, हम वहां पे एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद और अपने प्रॉफिट को कैरी करेंगे। अब बात आती है प्रॉफिट को कितना कैरी करेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो विड्थ एरिया होता है वो काफी बड़ा बन जाता है। क्यों? वो काफी टाइम से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। उसमें जो हायर हाई है वो हायर लो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका जो हर हाई है ये वाला, ये हर बार नीचे ही बनेगा। इस तरीके से, इस तरीके से ये नीचे बनते जाएंगे। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसका काफी बड़ा हो जाता है, जिस कारण से इतना बड़ा अगर टारगेट आएगा तो आप खुद समझिए कि शेयर प्राइस कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा भी टारगेट आता है, बहुत बार आए हैं ऐसे टारगेट भी, बट ये काफी रेयर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को जितना भी इसका विड्थ है उसका जस्ट 50% ही अपना टारगेट मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा है। क्यों? आप जब यहाँ पे एंट्री लोगे, इतना बिल्कुल छोटे एरिया पे आने के बाद, मैं इधर इस वाले चार्ट की बात कर लेता हूँ, हम यहाँ एंट्री लेंगे। जैसे कोई रेड कैंडल इस तरीके से बनेगी, हम यहाँ एंट्री ले लेंगे। अब जो, अगर मान लीजिए मार्केट यूँ घूम गया वापस से और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है, तो हमारा स्टॉप लॉस तो लग गया ना। ये यहाँ भी लग गया तो यहाँ भी लग गया, तो ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, इतना सा एरिया। लेकिन अगर हमारा टारगेट आता है तो जो टारगेट है ये 50% बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100% में तो पूरे शेयर की, बिल्कुल कहते हैं ना कि वो तो नीचे नीचे चला जाएगा। तो हम सिर्फ इतना ही काउंट करेंगे कि इसका 50% हमें मिल जाए, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉफिट होगा इसमें। और रूल सेम है, वही ट्रायंगल पैटर्न में जितने भी हमें ऊपर बात करी है, सेम बेरिस में जैसे हम ट्रेड लेते आए हैं वैसे ही इसमें ट्रेड लेंगे। अभी तक जितने भी पैटर्न में पढ़े वो थे सारे बेरिश पैटर्न, कि वो मार्केट को गिराने का काम कर रहे थे, कि किस तरीके से मार्केट नीचे आएगा। अब जो हम बात करेंगे वो है बुलिश पैटर्न के बारे में, कि बुलिश पैटर्न मार्केट में कैसे काम करते हैं और मार्केट को किस तरीके से ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसमें जो हमारा पहला पैटर्न आता है उसका नाम है बुलिश डबल बॉटम। जैसा हमने पहले डबल टॉप में पढ़ा था, सेम है डबल बॉटम, बट वो बेयरिश पैटर्न था, वो नीचे गिराने को काम आ रहा था। सेम साइकोलॉजी के साथ जहां पे सेलर हावी हो रहे थे, इस बार बायर हावी होंगे। और ये वहां पे क्या बना था, एम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे ये डब्ल्यू फॉर्म में एक कन्वर्ट करेगा। एंट्री लेने के इसमें भी दो तरीके हैं, सेम डबल टॉप की तरह डबल बॉटम में भी दो तरीके हैं, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब बात करेंगे उन दोनों तरीकों के बारे में, कहाँ कहाँ एंट्री ली जाएगी और कैसे इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखो कि एक पैटर्न बना, नीचे आया, ये बना एक बॉटम, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से एक बॉटम और बनता है, और इस बॉटम के बाद जब ये हाई लगाता है तो वहां अपनी एक नेकलाइन क्रिएट कर लेते हैं। हम अब एंट्री हम यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 100 था, वहाँ पे भी हमने ये एग्जांपल लिया था, उसमें ऊपर का था इसमें नीचे का। 100 है, ये 100 तक जाएगा। 100 तक जाने के बाद जैसे ही मान लीजिए 98 या 99 पे गया, अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें एंट्री नहीं लेनी। बट जैसे ही 98 99 को ये 100 की लाइन है मान लीजिए, ये ऐसे तोड़ता है वापिस घूम के आता है ऐसे यहाँ 100.10 मान लीजिए, हम इसमें एंट्री ले लेंगे अपनी। जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 100.10 पे, और हम अब बैठे रहेंगे चुपचाप और ट्रेड को कैरी करेंगे, आप देखोगे कि ये काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देगी। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने यहाँ पे सेकंड लो पे एंट्री ली, इस वाले पे सेकंड लो पे एंट्री लेते ही इसका टारगेट देखिए कितनी जल्दी आया है। मतलब पर डे ये एक ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है। अब आता है कि हम अगर बाई चांस ये मिस कर देते कि यहाँ पे बड़ी कैंडल बन जाती, या हम ट्रेड नहीं ले पाए किसी भी कारण से, तो सेकंड एंट्री बनती है हमारी नेकलाइन टूटने पे। अब हम यहाँ वेट करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितने टाइम जोन के लिए हो रहा है, कहीं नया पैटर्न तो नहीं बना रहा, जैसे फ्लैग पैटर्न वगैरह जो मैंने आपको अभी आगे बताऊंगा बुलिश फ्लैग के बारे में। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो उसके हाई जैसे ही वो टूटेगा हम वहां पे फिर से एंट्री लेंगे, और ये वाली एंट्री लेने के बाद इसके टारगेट को हम कहाँ तक रखेंगे, इसके टारगेट को हम रखने वाले हैं जहां तक ये पहले
गिरना स्टार्ट किया था। इस तरीके से यहाँ तक आया था, फिर ये गया, फिर ये आया, अब यहीं वापस। मतलब कि हम ये चाहेंगे कि ये डब्ल्यू जो है, जिस डब्ल्यू की मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था, ये उसी डब्ल्यू को पूरा कवर करेगा। मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, कुछ एंट्री हमने यहाँ ली थी, हम उसमें से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट का। जैसे ब्रेकआउट आता है हम फिर से एंट्री लेंगे, कहाँ तक के लिए, हमारा इस वाले टारगेट तक के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डबल बॉटम कैसे काम करता है। सेम डबल टॉप की तरह ही है, बस वो बियरिश पैटर्न था, ये हमारा एक बुलिश पैटर्न है। अब बात करेंगे ट्रिपल बॉटम के बारे में। ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम में क्या होगा, जैसे ट्रिपल टॉप था वैसे ही ट्रिपल बॉटम है। सेम मार्केट वैसे ही नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, सेकंड बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थर्ड बॉटम बनाया। थर्ड पे बनने के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे, पहली एंट्री हमारी यहाँ होगी, और वेट करेंगे कि ये कैसे ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाने को तैयार हुआ, हम यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, या हम वेट कर सकते हैं इसके ब्रेक करने का। और जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम फिर से एक एंट्री लेंगे, कुछ जो एंट्री मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 शेयर की ली थी, तो हम 50 और नए ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हमने ये किया और हम इसको फिर से कैरी करेंगे। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हो, पहला टॉप, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम। अब मैं थोड़ा इसके बारे में और क्लियरिटी देता हूँ आपको कि बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बात करते हैं इसमें, हमें एग्जैक्ट प्राइस कैसे डिफाइन करना है और कैसे हमें इसमें एंट्री लेनी है। जैसे ये प्राइस नीचे की तरफ आया, आने के बाद ये पहला मान लीजिए लो बना, पहला लो बनता है 100 रुपीज़ के पास, फिर दूसरा लो बनता है 99 रुपीज़ के पास, और तीसरा लो बनता है 98 रुपीज़ के पास। तो हमें एंट्री कब लेनी है, हम यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे कि 100 आया और दूसरा लो बना 105, मान लीजिए यहाँ, तीसरा बना 107, वो इसे भी ट्रिपल बॉटम मानते हैं। हम इसे नहीं मानेंगे। हमारा बॉटम तभी क्लियर होगा कि वो जब पिछले वाले बॉटम से बिल्कुल थोड़ा सा या फिर टच करे या थोड़ा सा नीचे जाए, या तो ये 100 ही होता, या ये 100 से थोड़ा नीचे इन द सेंस 5 पैसे भी जाए, तब भी हम इसे अपना डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मानेंगे। अगर ये 100 रुपए से ऊपर रहता है, 101, 102, 105, तो हम इसे ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम नहीं मानेंगे, फिर हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे वो कितना भी ऊपर उसके बाद क्यों ना जाए। जैसे ही 98 आया, 98 के बाद हम वेट करेंगे इसका अब 100 रुपीज क्रॉस करने पे। जैसे ही 100 क्रॉस करता है, हम 100.10 से लेकर के 0.5, इवन 101 तक कहीं पे भी एंट्री लेंगे और वेट करेंगे अब अपने टारगेट का। हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे आके ये 100% रुकने वाला है काफी टाइम के लिए, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पे अपना वेस्ट करें वो टाइम। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे 100 में, मान लीजिए यहाँ पे 125 रुपये का रेट आता है, तो हम हमारा निकाल देंगे और वेट करेंगे एक ऐसी कैंडल का जो इस लाइन के ऊपर क्लोज करे। ये जैसे ये क्लोज करेगी हम फिर से एंट्री लेंगे इसके अंदर, और इस बार डबल क्वांटिटी से लेंगे जो हमने यहाँ ली थी। क्यों, क्योंकि ये अब अपने पुराने वाले हाई के बराबर जाने वाला है यहाँ के। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस जैसे ही एक हमने मान लीजिए ये 100 के ऊपर हमने इसमें 101 में एंट्री ले ली, और ये वापस गिर के 98 को तोड़ देता है, 97 हो गया, हम वहीं पे अपना सारा का सारा जो एंट्री, हमारी जो जितने भी हमारे जो सौदे लगे हुए थे, जितनी भी हमारी ट्रेड थी, हम सारी की सारी ट्रेड को हम हमारा यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। बट अगर आप देखोगे कि यूट्यूब में जो दिखाया गया है, सिखाया गया है, उसमें आपको यहाँ पे मान लो 107 था, ये वो इसे भी बोल देंगे कि नहीं ये इसके आसपास ही है, तो ये आपका बॉटम बन गया। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आप देखोगे वो 97 पे चल रहा है, तो ये गलत है। अब आपको 97 चल रहा है तो आपको वापिस वेट करना था 100 आने का, अब एंट्री लेनी है, ना कि आपको थोड़ा सा उसके आसपास जाते ही एंट्री ले लेनी है। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, जो भी हम पढ़ के आए थे। बट ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो मैं वहां पढ़ा था बिल्कुल उसका उल्टा।
इसमें आप देखोगे कि सेम हेड एंड शोल्डर की तरह ही है। पहले एक इसमें हमारा टॉप बनेगा, ये वाला, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और हम इसकी वेट करेंगे नेक लाइन के, जो ये वाली जो नेक लाइन बनी हुई है इसके टूटने का। जैसे ही नेक लाइन टूटती है और हम इसमें एंट्री लेंगे, सेम हमारा टारगेट रहने वाला, सेम हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला। अब बात करते हैं कि वो सेम जो मैं बता रहा हूँ वो प्राइस में कैसे रहेगा। प्राइस बताता हूँ। अब देखो हेड कितना है यहाँ पे, मैंने ये जो आपके सामने चार्ट है पूरा पूरा, ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट में मैं कैसे आपको बता देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने रेट दे दिया मान लीजिए 2500, गिरते गिरते। शोल्डर को मैंने दे दिया 3000 रुपये। और हमारी जो एंट्री बनती है ये वाली, क्योंकि जब तक कोई एक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करेगी एंट्री तो उसमें लेंगे। ये एंट्री बनती है हमारी मान लीजिए 3500 के आसपास। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ से 1000 पॉइंट और ऊपर। अब बोलो कैसे, क्यों? इस एरिया को काउंट करना आपको। 3500 और 2500 का गैप कितना है? 1000। तो 1000 ही हमारा टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, दो तरीके से हम स्टॉप लॉस को देख सकते हैं। एक, ऐसी कोई कैंडल जो ये बन रही है वो नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे। यहाँ पे ऐसी कैंडल बन जाए जिसका क्लोज नेकलाइन के नीचे हो, हम वहां भी अपना लॉस बुक कर सकते हैं। या फिर शोल्डर जो हमारा है उसके लो पे, शोल्डर का लो कितना है? 3000। तो हमारा 500 पॉइंट का तो हो गया ये वाला स्टॉप लॉस, और हमारा 1000 पॉइंट का हो गया टारगेट। सेम यही चीज हमें हेड एंड शोल्डर में लगानी थी, मैंने यही बताई। सेम ये हमें यहाँ भी यही करना है। ठीक है, अब फिर से समझो। हेड और नेकलाइन का जो गैप है वो हमारा टारगेट होने वाला है यहाँ पे ऐसे, और शोल्डर और जो नेकलाइन का गैप है ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। सिंपल भाषा में ये है, ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। जैसा मैंने राइजिंग वेज पढ़ा था, सेम वैसा ही फॉलिंग वेज होता है। फॉलिंग वेज में राइजिंग वेज का टोटली रिवर्सल बना हुआ है कि मार्केट जो है मतलब इस तरीके से एक नैरो रेंज बना लेगा कि वो नैरो रेंज जो है धीरे 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 आती आती एक बहुत ही मतलब एक बिल्कुल नैरो हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद में करेगा ये ब्लास्ट ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे की तरफ गिरते आ रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ ये ब्लास्ट करने वाला है। टारगेट क्या रहने वाला? टारगेट रहने वाला है जो ये अपनी नैरो रेंज बनाई थी इसने, जिसने नैरो रेंज बनाई है उस नैरो रेंज का सब जो सबसे मैक्सिमम जो विड्थ एरिया है उसके बराबर का ही इसका टारगेट रहने वाला है। एंट्री कहाँ लेंगे? एंट्री लेंगे इस रेंज के बाहर। एक भी कैंडल अगर हमें, ग्रीन कैंडल एक भी हमें उसके ऊपर क्लोज करती है, उस पे हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसी रेंज का बिल्कुल लोअर पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट, टारगेट हमारा रहेगा मैक्सिमम विड्थ एरिया। मैक्सिमम विड्थ एरिया का मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो एरिया है इतना, ये हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो आप इसको इस तरीके से मान के चलिए, ये हमारा टारगेट है। सेम रहेगा। मान लीजिए अगर 10 पॉइंट है तो हमें 10 पॉइंट का ही टारगेट रखना है। बट स्टॉप लॉस हमारा ये रहा जो कि छोटा ही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। जैसे हमारा पहले भी हमने ट्रायंगल पढ़ा, वो हमारा बियरिश था। इसमें कैसे रहेगा? इसमें रहेगा कि इसमें जो हाई है वो तो क्या पता हायर लो बनाए या सेम हाई बनाए या हायर हाई बनाए, तीनों कंडीशन है उसके लिए तो सेम रहने वाली है, उसके में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लो है, हाई का तो मैंने बता दिया, वो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रहा है तो भी कोई इशू नहीं, थोड़ा नीचे रह रहा है मान लीजिए यहीं रह गया तो भी कोई इशू नहीं। बट जो लो है ना, वो इसमें मेन काम करते हैं। वो कैसे? जो लो है इस पे हमें मेन ध्यान देना है। कैसे? इस लो में मान लीजिए यहाँ पे जो पहले प्राइस था मान लीजिए 70 रुपीज, तो जैसे ही ये एक हाई बनाता है वापस नीचे आता है तो इस लो तक नहीं आने वाला, ये हायर लो बनाएगा कुछ इस प्राइस से हाई। हाई मतलब
ये हो सकता है 75 पे आकर के वापस मुड़ जाए, फिर ये 70 से 80 से मुड़ जाए, और देन ये 85 से मुड़ जाए वापस ऊपर की तरफ। तो ये जो लो है ये हर बार हायर लो है, ठीक है। हाई से इतना हमारा इसमें मैटर नहीं करता। और फिर जब ये अपने किसी एक हाई को तोड़ेगा ऊपर वाले, तो ये एकदम से पूरा ब्लास्ट करेगा और ये काफी बड़ी हमें रेंज देगा और हमें अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब कितना होगा प्रॉफिट, जो इसका विड्थ एरिया ये वाला, मान लीजिए ये है 40 पॉइंट का, तो जब हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए हमने एंट्री ली 95 पे, तो इसमें 40 ऐड कर लेना, तो हमारा टारगेट आ गया 135। स्टॉप लॉस वही सेम, ये वाला हमारा एसएल रहने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक ऐसा पैटर्न है कि दोनों साइड काम करता है। कैसे, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कहीं हायर लो बनेगा, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि कहीं तो ये हायर लो बना देगा किसी किसी पैटर्न में, कहीं पे ये हमने देखे हायर हाई बन रहे हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर ये इस तरीके से प्रॉपर नैरो होता चलेगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं ये बोलूं कि ये नीचे की तरफ इसने ऐसा बनाया है इस वाले पोर्शन को, या ऊपर की तरफ बनाया है, नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जब भी ऐसा स्ट्रेट आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर। ना तो बायर को पता कि मार्केट ऊपर जाएगा, ना सेलर को पता कि मार्केट नीचे जाएगा। बस ये एक ऐसे नैरो रेंज में ऐसा फंस जाते हैं कि फंसने के बाद जिस भी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे वहां ये ब्लास्ट करने वाले हैं। टारगेट क्या रहेगा, मैक्सिमम विड्थ एरिया, ठीक, कौन सी भी साइड जाए, अगर इसने ऊपर की साइड तोड़ा तो मैक्सिमम विड्थ एरिया पे इस तरीके से यहाँ पे इसका टारगेट रहेगा। अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे इसका टारगेट रहने वाला है। एंट्री कैसे लेंगे, एंट्री हम लेंगे जो इसकी रेड कैंडल बनेगी या एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जो नीचे की सपोर्ट लाइन को या ऊपर की सपोर्ट लाइन को, दोनों में से किसी भी लाइन को अगर ब्रेक करता है, उसकी जो क्लोज है, जो मैं हमेशा क्लोज की बात करता हूँ, वो क्लोज अगर इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से इस तरीके से ऊपर है, तो हम बाय की एंट्री लेंगे। अगर यहाँ से हम देखें कि ये नेक लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन है इससे नीचे है, तो हम इसमें एक सेल की एंट्री लेंगे। फिर आप टारगेट हमारा हर केस में सेम रहने वाला, जो विड्थ एरिया है उसी के बराबर। अब आते हैं एक और पैटर्न पे जिसका नाम है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल में क्या होता है, ये यूं मान लो कि इसमें दो तीन पैटर्न मिले हुए हैं। कैसे, अब इसे ध्यान से देखोगे, अगर ये मैं सब हटा दूं, ये जो बने हुए हैं कप्स की साइज और ये सब बना हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये डबल टॉप बन गया, पहला टॉप दूसरा टॉप नीचे गिरेगा। दूसरा अगर आप इसको देखोगे, आपको लगेगा कि ये एक पोल जा रहा है और ये इस तरीके से इसमें फ्लैग पैटर्न बन गया, फ्लैग की ब्रेक होने पे हम एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको दो तीन पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कप एंड हैंडल भी बहुत बार मार्केट में मिलता है, और इसमें लॉन्ग टर्म के जो टारगेट है वो काफी बड़े मिलते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रहता है और टारगेट काफी बड़े रहते हैं। आइए चार्ट पे देखते हैं। आपके सामने है ये इस तरीके से कब बना, अब ये इस तरीके से नीचे की तरफ गिरा, ये हैंडल बना। ये एक्चुअल में हैंडल नहीं है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न की हम यही एंट्री लेते, अगर कोई भी कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज करती हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद हम इसको कैरी करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्लैग पैटर्न है। और दूसरा, अगर हमारा जब डबल टॉप या ट्रिपल टॉप फेल होता है, वो भी तो ऊपर की तरफ ही जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टॉप था, ये सेकंड टॉप था। एक बार तो नीचे के लिए हमने थोड़ा इसमें रेंज ली, बट अगर ये जब फेल होते हैं यहाँ पे, तब तो हम ऊपर की तरफ कैरी करते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें जब फ्लैग पैटर्न बना, और फ्लैग पैटर्न बनने के बाद ये यहाँ से ब्रेक करता है, जिसको ये बोल रहा है कि हैंडल को ब्रेक किया, बट एक्चुअल में ये कपन हैंडल का हैंडल ब्रेक नहीं किया, ये फ्लैग पैटर्न का फ्लैग को ब्रेक किया है। ब्रेक करते ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये फिर काफी बड़ी हमें रेंज में प्रॉफिट देने वाला है। अब वो बड़ी रेंज क्या है, बड़ी रेंज है जो मैक्सिमम इसकी जो डेप्थ है कप की, ये वाली, इतना बड़ा टारगेट हमारा यहाँ से अब रहने वाला है जो इस चार्ट में पूरा भी नहीं आता। और ये काफी लॉन्ग टर्म के अंदर ये काम करता है, बिल्कुल यू शेप में हमें ये देखने को मिलेगा। एक छोटा सा हैंडल साइड में बनेगा, तो काफी छोटा होता है, और उसी तरीके से हम इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और अभी ये हमारे लगभग सारे जो पैटर्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन सभी पैटर्न के ऊपर आपको इंडिविजुअल वीडियो भी बनेगी, जिसके अंदर मैं जो लाइव चार्ट्स हैं वो भी दिखाऊंगा कि लाइव चार्ट में ये कप एंड हैंडल है या चाहे हेड एंड शोल्डर है या फ्लैग पैटर्न है, ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रेड कर रहे हैं, हम पर डे ट्रेड भी तो अपनी करते हैं, तो ट्रेड करने का भी तरीका हमारा यही है, हम पैटर्न बेस पे या जो हमारे कैंडलस्टिक बेस पे, हम उन्हीं के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो जब हम ट्रेड करेंगे, मान लीजिए मैंने आज आपको ट्रेड डाल दी अपनी कम्युनिटी के ऊपर कि आज मैं एग्जांपल के तौर पे रिलायंस को बाय कर रहा हूँ, तो हम ऐसे कोई तुक्के की ट्रेड नहीं करते कि हमने रिलायंस को बाय कर लिया। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो उसके पीछे विद लॉजिक होता है। तो वो जो लॉजिक है, वो लॉजिक कुछ ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया, वो लॉजिक हमारे बन गए। वो लॉजिक ये है कि वो कोई ना कोई कप एंड हैंडल बना होगा, या फिर फ्लैग बना होगा, या शूटिंग स्टार, ऐसा कुछ भी, हैमर बना है, मतलब कोई ना कोई कैंडलस्टिक बनी होगी या कोई ना कोई चार्ट बना होगा। उसके साथ कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, हम एमएसडी का देखते हैं, हम वॉल्यूम का देखते हैं। अगर चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। हम उसका भी फोटो क्लिक करेंगे और कम्युनिटी पे डाल देंगे और बताएंगे कि ये वाला जो पोर्शन हमने जो ट्रेड करी है, ये हमने उस वीडियो में आपको बताई थी कि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जो मैंने आज अभी आज जो आपको कम्प्लीटली बताया है। इसी तरीके से सिंगल सिंगल वीडियो भी सारी आती रहेंगी। दूसरा, हमने एक पीडीएफ ये ऑलरेडी कम्युनिटी पे शेयर करी है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि आपको, अब पूरी बुक तो आप पढ़ने वाले नहीं हो एक बारी में, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट और अपना कोई ना कोई पढ़ाई करे जा रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें फ्लैग पैटर्न की एंट्री लेनी थी, तो फ्लैग पैटर्न उस बुक में ऑलरेडी बताया हुआ है। मान लीजिए वो बता रखा है 86 नंबर पेज पे। तो जैसे ही मैंने रिलायंस में या किसी भी शेयर में ट्रेड ली, मैं एक फोटो क्लिक करता हूँ, आपको डाल दूंगा कि ये ट्रेड मैंने यहाँ से ली है, इस वाले एंट्री पॉइंट पे बनती थी, मैंने वहां एंट्री ले ली है। बुक नंबर, बुक में पेज नंबर, इस पे ये आप जाके पढ़ सकते हो। और वीडियो हमारी ये है, इस वीडियो में इतने मिनट पे आप जाके देख सकते हो। सेम, जो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने आपको ये बता दिया, हम इसे फॉलो नहीं करते। आप अगर हमारी कम्युनिटी पे जुड़े रहते हो, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि हम सारी ट्रेड सिर्फ इन्हीं चार्ट पैटर्न पैटर्न और इंडिकेटर के साथ ही लेते हैं। यही हमारा तरीका है। आई होप हमारी जर्नी काफ़ी लंबी रहने वाली है, साथ जुड़कर ही हम चलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।